कि एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनते हैं प्रोबेबिलिटी में से, ठीक है। तो ये जो छोटी मोटी बातें हैं, ये अभी जो पढ़ रहा हूँ ये सब, ये देखो, कुछ पार्ट आपको हेल्प करेगा 2 मार्क के को सॉल्व करने में, 3 मार्क में। मोस्टली जो है वो सब सेक्शन ए के लिए डिस्कशन है, ठीक है ना। तो देखो अभी आप सबसे पहले, एक तो होता है एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैंने लेट्स सपोज मैंने एक डाई रोल किया, ओके, डाइस को रोल किया, तो सैंपल स्पेस क्या होता है 1, आपको ऐसे लिखना है सैंपल स्पेस एस, ऐसे ये करली ब्रैकेट 4 5 और 6 लिख दिया। अब ध्यान ध्यान सुनना, एक होता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, मैं से बोलो कि इवेंट 1 ऑड नंबर, क्या मुझे ऑड नंबर चाहिए, इसमें से ऑड नंबर चाहिए, सही बात है। तो अगर ऑड नंबर देखो, तो एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें होता है टोटल आउटकम, क्या होता है इसमें कितने 6। अब मुझे इसमें से एक इसका पार्ट चाहिए, इसका एक पार्ट, तो मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो मेरे 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 फेवर में कौन कौन आएगा 1 3 और 5। इसे बोलते हैं इवेंट, क्या बोलते हैं, एक इवेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से मैंने कुछ, मुझे कुछ चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है ना, वो इट कैन बी एनीथिंग, ओके। अब ये इवेंट है, इस इवेंट में कितने लोग आ गए 3, तो इसका फेवरेबल आउटकम एफ ओ, अरे हाँ क्या ना, वो कितना हो गया 3, 3 लोग हैं इसमें, मेरे फेवर में कितने लोग हैं 3, फेवरेबल आउटकम, समझ गया ना। अच्छा मैं मान लूँ कि मेरा इवेंट में जब मैं कर लूँ लेस देन 5, लेस देन 5, मुझे 5 से छोटे नंबर चाहिए, तो कौन कौन है 4 3 2 1 1 2 3 4, अब यहाँ क्या ना, वो कोई इवेंट कोई भी हो सकता है, और हर इवेंट का एक होता है फेवरेबल आउटकम, क्या होता है है ना, नहीं ओनली एफ, फोटो तो हम जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तब यूज करेंगे हम, किसी भी इवेंट का एक फेवरेबल आउटकम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो इवेंट ऐसा दिखता है, उसमें कितने बंदे हैं 4, तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अब अच्छा इवेंट देखो, ध्यान से देखना, 3, मुझे एक नंबर चाहिए ग्रेटर देन 0, सर है, अरे हाँ क्या ना, सभी लोग 0 से बड़े ही तो हैं, अरे सर ये कैसे बनाते हैं, ये मन से बनाओ, आप ही कुछ बना दो मन से। तो इस इवेंट का फेवरेट आउटकम क्या हो जाएगा 6, आप समझे। इवेंट मतलब कोई भी घटना, अब कोई भी आपको इसमें से आपकी क्या डिमांड है, बोलो, मैं बोलूँ मुझे मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4, 4 मतलब जो 4 की टेबल में आते हैं, अभी शब्दों का मतलब है ना, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब जो 4 की टेबल में आता है, इसमें कौन है 4 की टेबल में, ओनली 4 ही, एक ही आता है। तो इस किस्म का फेवरेट कितना हो गया 1, बंदा कौन है 4, और मेरे एक ही बंदा आ रहा है मेरे फेवर में, तो क्या बोलेंगे फेवरेट आउटकम 1, ऐसा कोई भी एक इवेंट हो सकता है, क्लियर है। तो एक एक्सपेरिमेंट होगा, 3 बार टॉस किया, उसमें 8 आउटकम पड़ा, 8 आउटकम आते हैं। मैंने एक डेक ऑफ कार्ड्स दिया, उसमें 52 आउटकम्स है, उसमें से हम एक इवेंट चूज करेंगे, और ये जो इवेंट है घटना, इसी की क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, क्या निकालेंगे कि भाई ये ऑड नंबर आने के कितने चांसेस है, बात समझ में आ रही है। अच्छा एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमको नहीं मालूम क्या आंसर क्या है, जस्ट लाइक दिस, कि मेरी आंखों में पट्टी बांधी गई है, और एक बहुत सारे पत्ते ले लिए 52 कार्ड्स, उनको अच्छे से मिक्सअप कर दिया, मुझे नहीं मालूम कि मेरे हाथ में कौन सा आने वाला, मैं आंखें बंद की हुई है, मैं वैसे उठा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको आंसर आपको मालूम नहीं क्या आने वाला है, तो मैं देख के लूंगा तो जो मुझे चाहिए मैं वही लूंगा, यस और नो। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बिना देखे होता है, क्लियर है। तो जब भी बड़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ लेना कि वहां पे हम बिना देखे कोई चीज हम कर रहे हैं, उसका आउटकम हमारे हाथ में नहीं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इवेंट अलग अलग इवेंट होते हैं, अब हम ये जो इवेंट है इनकी बात करेंगे, तो हमारे बुक में इक्वली लाइकली आउटकम या इक्वली लाइकली इवेंट, उनकी बात की गई है। फिर एलिमेंट्री इवेंट की बात की गई है, फिर कॉम्प्लीमेंट है इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सर्टेन, ठीक। चलो अब हम अलग अलग इवेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग इवेंट को डिस्कस करते हैं। देखो
सबसे पहला टॉपिक जो है ये लिखना नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने। पहला जो टॉपिक है वो है श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट है? ऐसी कोई भी घटना जो 100% होगी। श्योर इवेंट को अपन सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। होगा ही होगा, समझ गए? होना ही होना है, मतलब जिसके होने की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी या तो अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो कितना हो जाएगा? 100%। और अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूं तो कितना आंसर आएगा? 1। या ठीक है, फ्रैक्शन में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेके 1 तक जाती है, और परसेंटेज में 0 से लेके 100 तक। तो परसेंटेज में बात करूं तो 100%, और अगर सिंपल फ्रैक्शन में बात करूं तो 1, मतलब होना ही होना है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने बोला डाइस लिया था, मैंने क्या कहता, मुझे एक नंबर चाहिए 0 से बड़ा हो, सभी है। अरे हाँ, कहना उसमें सभी थे कि नहीं थे? अब मैं देखो, खुद सोचो, इमेजिन करना। मैं देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक डाइस है ना? इन केस ऑफ अ डाइस रोल्ड रौनक, मेरा मन नहीं भरा है आज भी। अ डाइस रोल्ड वन, अब इसमें मैं एक इवेंट यूज कर रहा हूँ, अ नंबर लेस देन 7। अब इमेजिन करना, मैंने आंखें बंद की हुई है, मैं नहीं देख रहा हूँ जो मेरे हाथ में डाइस है, बस मैंने से फेंक दिया। क्या वो नंबर कहां से छोटा होगा? हमेशा होगा। ये एक ऐसा इवेंट है जिसका आंसर इसके फेवर में ही आएगा, कोई भी चीज हो। अब कैसे भी फेंको, पटक के फेंको, कैसे भी करो, आंसर इसके फेवर में ही आने वाला है। ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस 100% होगा ही होगा। समझ गए ना? सभी इसके फेवर में आएंगे। अरे यस और नो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल लो जिसके क्या होने चाहे 100% होंगे ही होंगे हमेशा। हाँ, वो नंबर 1 का मल्टीपल हो, मतलब 1 की टेबल में आता है, सब आते हैं। चलो और बनाओ कोई। वो नंबर पॉजिटिव हो, सारे पॉजिटिव ही है, अगेन 100%। तो पॉजिटिव नहीं है सारे। अच्छा, अलग बना, नेचुरल हो, सारे होल नंबर हो, सारे इंटीजर हो। अरे यस और नो? ये सभी इंटीजर ही है। अच्छा, अभी अब सुनना, देखो अब मैं बोलूं सारे नंबर ऑड हो, तो अब फिक्स नहीं है, अब पॉसिबिलिटी है कि मेरे फेवर में आंसर ना भी आए, वो सर्टेन इवेंट नहीं हुआ। क्लियर है? बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसा इवेंट जहाँ पे होने के चांस बिल्कुल 100% है, कोई और शक बचता ही नहीं है। अरे यस और नो? ठीक है। एक एग्जाम हुआ, अभी आपका राउंड एग्जाम आ रहा है 50 मार्क्स का, उसमें आप लोगों के 51 से कम मार्क्स आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 100%। उससे कम ही तो आएंगे। अरे यस और नो? अगेन ऐसी घटना है जो 100% होगी। हाँ, सूर्य सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट, 100% होना ही होना है, कल वहां से हो गया। ठीक है, समझ गए ना? तो ये सब किस में आता है? सर्टेन इवेंट। जिन तो आपको ध्यान रखना है, सर्टेन इवेंट में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, या फिर परसेंटेज में 100%। क्लियर है? डन। फटाफट ये लिख दो, ये एंड बेटा पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। परसेंटेज में 0% या फिर 0, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल गारंटी कि हमारे फेवर में आंसर आएगा ही नहीं। एग्जांपल ले, एक डेक ऑफ कार्ड है और मेरा इवेंट है
ओके, अब देखो, बड़ा सा बात ना लिखना, क्या सुन लो। अब देखो इम्पॉसिबल इवेंट कभी नहीं होने वाला है, आप कुछ भी कर लो। देखो, तो मैंने, मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड है, तो भाई कार्ड में टोटल 42 कार्ड्स। अगेन मैंने आंखें बंद की हुई है और मैं एक कार्ड उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कार्ड जो है, जो भी कार्ड आए, उसमें जो भी नंबर लिखा हो वो 11 की टेबल में आता है ही नहीं भाई। किंग क्वीन और किंग क्वीन और जैक, वो तो नंबर है ही नहीं। एस भी जैक नंबर नहीं है। नंबर कौन सा, 2 से लेकर 10 तक, उसमें कोई 11 टेबल में आता ही नहीं है। मैं कुछ भी करूँ, अरे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये मेरे घर में आंसर आएगा ही नहीं। होने का बिल्कुल 0% है। यस और नो। सो एनी इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0% और 0, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अगेन डाइस को रोल किया, ठीक है, डाइस को रोल किया, और मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर जो है वो 6 से बड़ा है, इम्पॉसिबल। 1 से छोटा है, इम्पॉसिबल। पॉइंट में मेरा आंसर है, इम्पॉसिबल। कुछ भी बनाओ, बोले रूट में आ सकता है, रूट 4 2 रूट में आ सकता है। अरे यस और नो, यस सर। क्लियर है। और कोई एग्जांपल? कल, अच्छा, बनाओ ना, आपके स्कूल में एग्जाम हुआ, आपके मार्क्स माइनस में आए कल, 50 मार्क्स पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में माइनस मार्किंग होती ही नहीं है। आपके मार्क्स 50 से ऊपर आए, आपके मार्क्स 50 आए, पॉसिबिलिटी है, वहां पे पॉसिबिलिटी है। 50 से ऊपर आ सकते 80 मार्क्स का होगा। राइट, सच तो बोल रही हूँ। ये भी एक इम्पॉसिबल इवेंट है कि ये सुधर जाए, सर ये भी एक इम्पॉसिबल इवेंट और ये एक श्योर इवेंट है कि तू हिल गया है। कई बात नहीं, ठीक है। ऐसा एक बार हुआ, सुनना। तो मैं पिछली इससे पहले 2 साल पहले मैं पढ़ाया था एक 10th के बच्चे को, उसको मैंने बोला कि देख 80 में से 80 आने के चांसेस है, तो वो सर नहीं पॉसिबल नहीं, 0 है सर। मैंने कहा भाई तुझे तेरे को शक्ल, तो मैं क्या करूं भाई। ठीक है, ऐसा 80 में से 80 आ सकते हैं, 50 में से 50 आ सकते हैं, आते हैं। इस बार भी अपने स्कूल में आए, एक बच्ची के संस्कृत में आए 80 में से 80 आए, ठीक है, तो आ सकते हैं, 80 से ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ, अभी कोई अगर महान पेपर चेकिंग करने वाला इंसान आया तो अलग बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ठीक है चल। हाँ हाँ, उसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा, 19 के 91 करना, तो एक और काम करना पड़ेगा। बोला पूरे वर्ल्ड में सर सन होता है सर, वो इसमें से होता है सर। अगर 20 नवाई तो होता बेटर था। है, 20 होता है तो क्या होता है? हाँ, 0। ओके, अब आता है इक्वली लाइकली इवेंट। देखो, मान लो कि मेरे पास में एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर आप अपने मन से बनाना, ठीक है। तो मेरे पास में, ध्यान सुनो, मेरे पास में अगेन एक डेक ऑफ कार्ड है। देखो, इक्वली लाइकली इवेंट्स में आपके पास 2 इवेंट होंगे, एटलीस्ट 2 तो होंगे, 2 3 4 ऐसे होंगे, अकेला नहीं होगा। देखो, श्योर और इम्पॉसिबल, अकेला कोई इवेंट श्योर हो सकता है, अकेला कोई इवेंट इम्पॉसिबल हो सकता है, पर इक्वल लाइकली में आपको एटलीस्ट 2 चाहिए, 2 मिला के इक्वल लाइकली होते हैं, 3 4 ऐसे। क्लियर है? हाँ, तो इवन मान लेते हैं कि रेड कलर का इवन नंबर है, क्या है, रेड कलर का इवन नंबर, 2 सही है। और E2 ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, 8 4 ठीक है। और 4
ब्लैक कलर का एक मिनट रुक जाओ। ओके, ब्लैक कलर का नंबर हो, ब्लैक कार्ड हो, प्लस ग्रेटर देन 5 हो, ग्रेटर देन 5। अब चेक करते हैं, चलो सब सुनो ध्यान से। रेड कलर के दो कार्ड होते हैं, हार्ट और डायमंड, ठीक है? दो कार्ड है ना, दो दो हार्ट, ये भी रेड कलर का है और डायमंड भी कैसा है, रेड कलर का। इसमें नंबर कहां से क्या 2 से लेके 10 तक, इसमें का 2 से लेके 10 तक, ये दोनों रेड है। अब मैंने यहाँ पे रेड बोला है तो इसमें मतलब ये दोनों से लेने पड़ेंगे, और कौन से लेने पड़ेंगे, इवन। तो 2 4 6 8 और 10, तो 5 तो इसमें से और 5 इसमें से, कुल कुल कितने हो गए मेरे फेवर में, 10 आ गए मेरे फेवर में। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के दो दो लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक क्लब और एक एक कौन होता है, एक स्पेड होता है। अरे हाँ के ना। अब देखो इसमें भी नंबर 2 से लेके 10 तक और 2 से लेके 10 तक, मुझे क्या चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए। अब ब्लैक कलर दोनों है। अब क्या ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा, तो कौन कौन है, 6 7 8 9 10, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, कितने हो गए 10। तो दोनों इवेंट का जो फेवरेबल आउटकम वो कितना है, 10। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों के कार्ड सेम है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ फेवरेबल। क्या देख रहा हूँ, दोनों का फेवरेबल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, फेवरेबल है ना। ऐसे इवेंट जिनका फेवरेबल सेम है, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो इस केस में टोटल क्या होता है 52, और ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल कितना आएगा 10, तो 10 अपॉन 52 दोनों का सेम ही आएगा ना। तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। क्या बोलते हैं, ओके। सो इवेंट्स whose probabilities are equal are known as equally likely event। मतलब वो उनके होने के चांसेस कैसे हैं, 50, मतलब इक्वल इक्वल है, नॉट 50-50 नेसेसरी। अरे बात समझ आएगी नहीं बेटा, इधर दो डाइस पे सब इक्वल नंबर आ सकता है, दो डाइस ये एक मिनट मैं सच सब बताऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं और देख लो भाई, बुक का कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, उसमें देखना नहीं चाहिए। इसला इसला બે મહિના નહીં જોવું પડે નહીં કરે હવે 55 માં ઓફિસ થાય ઈ વખત ચડી તો 35 હોય 35 પીએસ હા તો પતા રાખું અને આગળ બે માં પાછળ 55 ને આગળ પતા રાખું ત્રણ દિન જલ્દી બેઠા ને इसला Oh God. Hey, I'm Jamie. Umpire चाले भी इसी बार. हम कहीं भी नहीं है. ज्यादा से ज्यादा से. प्रियंका ये कौन है? ये चीज़ है. ब्रेक टाइम करा. इसके अंदर ये पसीने. गेम लर्न से हमें कुछ सिखाया तो आप समझ गए ना, इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, इक्वल आर नोन एज इक्वली लाइकली। तो प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी Similar possibility. इक्वल इक्वल कॉन्ग्रुएंट।
ओके, इवेंट्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अभी तो मैंने ये लिखा है सर, ये फटाफट लिख दो. PhD करेगी इंद्र पाप जोયું और बॉम्ब में पेटा छोड़ना नहीं सर. ओके, अब एक आता है एलिमेंट्री इवेंट. इसका कोई भी इवेंट जिसका आउटकम फेवरेबल आउटकम वन, एक ही फेवरेबल आउटकम, वो एलिमेंट्री. एक ही, जैसे क्या बोलूं, मैंने डाइस को रोल किया 1 टाइम और मेरा आंसर 2 से छोटा है 1, मेरा आंसर 5 से बड़ा है 6, मेरा आंसर 3 और 5 के बीच में आना चाहिए तो 4. तो ऐसा कोई भी इवेंट जिसका एक ही टोटल आउटकम एफओ फेवरेबल आउटकम से बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट. ठीक है, तो लिखो वन आउटकम, वन फेवरेबल आउटकम. ये बेटा सबके हो गया इक्वल लाइकली. प्रियंका नेत्रा हो गया बेटा. अच्छा, अभी आप लोग बनाओ चलो एलिमेंट्री जिसमें एक ही आउटकम. ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल लेना है, आपको डेक ऑफ कार्ड्स. ठीक है, डेक ऑफ लेना और ऐसा कोई इवेंट बनाओ मन से जिसमें एक ही आंसर आए. ठीक है, इसका सबसे पहले क्रूज गेम में बोलेगा, ऐसा कोई मन से लेके तेरे पास 52 पत्ते हैं और एक ही आना चाहिए तेरा आंसर, उसमें कोई एक ही पत्ता है. जिसने बना लिया है वो हैंडल करेगा. ठीक है, प्रियंका नेत्र आप में से भी जिसका आंसर तैयार है वो मुझे यस बोलना है. मैं चाहता हूँ कि ऐसा इवेंट बनाओ डेक ऑफ कार्ड में से मन से, जैसे मैंने नहीं बनाया अभी. ओके, तो अब कि उसमें आंसर वन ही हो, बस कोई एक ही आंसर है उसका. अभी बताया था मैंने भाई, मैंने जब क्या लिया था डाइस में, क्या बोला था कि 2 से छोटा तो एक ही था. तो तू खुद बनाना अभी, ट्राई तो कर, सोच. देख, तू किसी एक कार्ड पे फोकस कर दे, सोच वो तेरा आंसर, तू ऐसा क्या बोले तेरा आंसर वही है, इमेजिन कर ले. एस ऑफ हार्ट. हार्ट का एक ही तो होता है. बन गया मन से. अरे बना के नहीं बना, सही बात है. पूर्वज बोल बेटा. मिया रनिश बोल. किंग ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट. ठीक है, अब थोड़ा उस पे लो, नंबर पे जाओ, नंबर पे, इसका नंबर पे जाओ. चलो, Greater than. Smaller than. Number card greater than 9. Smaller than. Number card having number smaller than 2.
हाँ तो 4 हो गए ना अरे हाँ सर 3 सर 6 और 8 बेटा। आता हूँ। फिर तो 4 हो गए of black Of- color spirit Of black in speed speed. of speed अगर ऐसा बोलोगे कि अ नंबर लेस देन 3, आपने यहाँ पे कलर भी नहीं बोला और ना बोला है क्लब। देखो क्लब, फिर स्पेड, हार्ट और डायमंड, इसको पत्तों में 4 शूट होते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि भाई मुझे नंबर चाहिए 3 से छोटा हो, तो हार्ट में भी है 2, क्लब में भी है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अब ऐसा बोलो अ स्पेड विथ विच इज लेस देन 3, तो स्पेड में आ गए, अरे आगे ना उसमें भी लेस देन 3 एक ही है, वो 2 है, वो स्पेड में एक ही है, सही है ना। आपको पूरा स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ रौनक तू बोल। सर मैं बोले In a club lies between 3 and 7 and 5. क्लब में 7 और 5 के बीच में एक ही आता है, 6, करेक्ट। तू बता। diamond card lies between 2 and 4 2 एंड 4, 2 एंड 4 एक ही आता है डायमंड में, करेक्ट है। हाँ तू बोल। सर ये लोग ने मेरा बोल दिया मैं बोलूं एंड इवन प्राइम, क्लब एंड इवन प्राइम, एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी हुआ है 2 है, हाँ क्या ना। तो क्लब में और इवन प्राइम तो एक ही तो हुआ 2, आप कुछ भी बना सकते हो ऐसे, क्लियर। अरे यस और नो, ओके। और बनाओ स्पेड, स्पेड एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64, 8। सर हम ये भी कह सकते हैं ना डायमंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर डायमंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1, 1 कल 1 क्या होता है तो 3 होता है हाँ 1 नहीं होता है 2 से चालू होता है, 3 करेक्ट। डायमंड में स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, यहाँ पे डायमंड में बिगेस्ट ऑड नंबर 9। अरे यस और नो ले सकते हैं ना। रूट क्या हुआ रूट 4 हाँ ले ले, पर किसका ये एक फिक्स करना पड़ेगा। डायमंड का रूट 4 तो 2 फिक्स हो गया। इतना बन के बड़ा क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सब अब देखो एलिमेंट्री इवेंट तो अब आप खुद समझ सकते हो ना, तो कोई भी एक आउटकम आना चाहिए। तो अब मैं काम करूंगा, देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ और नोट करना आप। तो मैं एग्जाम्पल तो ले रहा हूँ डाइस का क्योंकि वो छोटा है इसलिए, पर ये सब पे लागू होता है। तो देखो मेरे पास एक रोलिंग अ डाइस, अ डाई रोल्ड वंस, जब मैं डाई को वंस बार रोल करूंगा तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सुनना, देखो मैं इसमें अब 6 इवेंट ले रहा हूँ अलग अलग। मेरा इवेंट नंबर 1 में केवल 1 आ रहा है, इवेंट नंबर 2 में केवल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इवेंट नंबर 3 वो तो मेरी मर्जी ना यार, कोई कैसे भी इवेंट लूँ। तो इसमें मैं जानबूझ के कौन सा दे रहा हूँ, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री क्या है, इसमें एक ही आंसर आता है। अरे हाँ के ना, अरे यस। और फिर इवेंट नंबर 5 में 5 और इवेंट नंबर हाँ पेट्रोल आवाज नहीं आ रही देख, आवाज आ रही है सर आवाज नहीं आ रही उसको पॉज कर। अभी बेटा आवाज आ रही है सही से। सर आवाज नहीं आ रही है देख अब आ रही है बेटा। हेलो सर हेलो अभी आवाज आ रही है बच्चे। सर मैं हाँ आई आएगी बेटा आवाज। वो बैटरी लो क्या है बेटा, वो ये ईयरबड्स की बैटरी लो हो गई तो थोड़ी सी आवाज़ ऐसे आएगी जैसे मैं दूर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है सर हाँ चलो ले कोई नहीं ले बस ठीक आवाज़ आएगी कल आवाज़ आती है इसको। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हर इवेंट में एक एक आउटकम है। तो ये क्या सारे इवेंट कौन से हैं, एलिमेंट। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मालूम ही आपको, वो देखो इसका कोई नया फॉर्मूला नहीं आया है, वही फॉर्मूला है पहले वाले, FO टी फोटो खींचना है।
अरे एक काम करते हैं, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसपे एमसीक्यू या फिलअप्स या ट्रू फॉल्स बनता ही बनता है। E1 E2 E3 E4 E5 E6 सभी कैसे हैं? एलिमेंट्री इवेंट है। और आप पूछो इसके अंदर केवल 6 एलिमेंट्री इवेंट हो सकते हैं, 6 तो आउटकम है। अच्छा अगर डेक ऑफ कार्ड्स की बात करूं तो कितने एलिमेंट्री इवेंट होंगे? 52। एक लेना है। अगर मैं बात करूं एक डाइस को 2 बार रोल करने की तो कितने एलिमेंट्री इवेंट हुए? 36। उसमें 36 आउटकम होते हैं। जितने आउटकम उतने एलिमेंट्री इवेंट, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एक आउटकम, तो सबको ले लो एक बार। बात समझ में आए के लिए? यस सर। ओके अब हम सबकी दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी। तो मैं पहले निकाल रहा हूं P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर 1। तो क्या होता है? फेवरेबल ऊपर एक ही है इसके अंदर में, और टोटल कितना है? 6 है इसमें। तो अब मैं निकालता प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। कितना है फेवरेबल? उसमें एक ही नंबर है ना, नंबर तो एक ही है ना, फेवरेबल और प्रोबेबिलिटी और टोटल। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इसमें भी एक ही है और टोटल 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर सेम सही है। तो हर एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 अपॉन टोटल आउटकम। अरे हाँ क्या ना? अरे यस और नो? ये तो चलो कोई बात नहीं, तो खास बात नहीं है, पर सबसे खास बात ये है कि आप इन सभी की प्रोबेबिलिटी जोड़ के देखने का आंसर आता है। अब कितने कितने एलिमेंट्री इवेंट है? इसमें 6 है, इसके अंदर 6, आप सभी की प्रोबेबिलिटी जोड़ो, ऐड ऑल दी प्रोबेबिलिटी। P1 36 PE2 PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6 जोड़ते बेटा। देखो ध्यान से देखना, ये 1/6, ये भी 1/6, 1/6 6 बार आएगा ना? अरे हाँ के ना? 5 और 6 बार, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सबका एलसीएम क्या जाएगा? 6 और ऊपर वाले 1 प्लस 3 4 5 और 6, 6/6 आंसर कितना आया? 1। क्या सीखा हमने? द सम ऑफ, ध्यान सुनो, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। बात समझे कि नहीं समझे? सभी एलिमेंट्री इवेंट का सम कितना आता है? 1। कोई दिक्कत है? सभी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम बनाता है। अरे यस और नो? क्लियर है? नेत्रा प्रियंका बेटा क्लियर? Yes, sir. So sum of the probability of all events, elementary events, सारे इवेंट के प्रोबेबिलिटी नहीं होता, केवल एलिमेंट्री, सभी एलिमेंट events is 1. Sum of the probability of all the events, sum of the probability of all the elementary events is 1. जाना कल कोई होमवर्क नहीं था ना? अच्छा कल अब अगेन पहले टेस्ट और फिर डाउट सेशन। टाइम ठीक है, टाइम अपन रख देंगे आज क्या रखते हैं जिस समय आए थे, सही है आई थिंक। ठीक है ना, 4:45 पे आए थे ना, है ना? सही है। तो 4:45 से 5:30 तक टेस्ट, और 5:30 से अपन डाउट सेशन ले लेंगे। दिस इज फ्री। पर एक दिक्कत है बेटा, आपका कल ट्यूशन कब होगा? कल नहीं है ट्यूशन, आज है। अच्छा आज वेडनेसडे होता है, कल नहीं होगा, थर्सडे। आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे। ट्यूसडे आ जाओ, तो आज थोड़ी दो, तुम्हारा मंडे नहीं होता है? हमने बोला है एग्जाम आ रहे हैं ना, इसलिए बोला। कुछ ऐसा है सर ये अकेला जा रहा है, वरना कल सुबह हमारा होता है। ये जा रहा है। बेटा मान क्या दिक्कत है? डरता रहे सर, ये काम की करा देना सर सुबह, सुबह करवा दो, है ना? क्यों जाने फालतू स्कूल भाई? क्या क्या उखाड़ लेके करना सर? ये सर ये माई जाने वाली छतरी
समझ में आई तो मैं हिसाब से बोला, पर कोशिश कर रहा है तो वही सच था। अब जो सच होगा वही बोला जाएगा। तो भाई हर बात में साथ देंगे भाई यार। तू कल जा रहा है तू फालतू जा रहा है बेटा, इससे मैं अगेन वही बोल रहा बेटा, तो इससे कोई असर नहीं। ठीक है, आपको जो ध्यान क्या रखना है कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, जिसमें एक आउटकम होता है। दूसरा, सभी एलिमेंट्री अच्छा किसी एक एक्सपेरिमेंट में कितने एलिमेंट्री इवेंट होंगे तो उसके टोटल आउटकम देखिए। टोटल आउटकम जितने होंगे। ठीक है। दूसरा, सभी एलिमेंट्री इवेंट तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी को आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? तो 1 ही आने वाला है यार। अरे हाँ क्या ना, अरे यस और नो? यस One ही सर। आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। तो लिखो फटाफट से कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ये हो गया नेत्रा के और प्रियंका के? Yes, sir. Yes, sir. भूल गया भाई, लिखते लिखते टेबल पे भूल गया। क्यों क्या बोलना पूरा बंदा पासवर्ड दे दो। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई। किसी भी इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना। ओके, अब पहले सुनो कंसेप्ट। 9th में मैंने पढ़ाया था, पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट तो क्या है? बहुत ही इजी हो गया। अच्छा सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इस रूम में अभी अपन कितने हैं? 3 12 7 और 5 12। ठीक है। ओके, तो मान लो कि एक इवेंट में मैं, ऋतिक और रैनिश है। ठीक है, तो कौन कौन बच गए? सब बच गए। तो तुम सब हमारा कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब जो हम में नहीं है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट। जो हम में नहीं है, आपको छोड़िए। हम तीनों है ना एक इवेंट को, तो हम तीनों को छोड़ के जो बचा वो सब कॉम्प्लीमेंट हमारा। हम इवेंट को दूसरा इवेंट है, उसमें देवांगी, चौधरी साहब और अपने क्षत्रिय है। ठीक है, अब इनका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? जो इन तीनों को छोड़ के जो बचे वो हम सब एक टीम में आ जाएंगे और हम सब इनका कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। समझे? जैसे देखो समझो, मैं वो एग्जांपल के लिए मैं लूँ तो एक मैं इवेंट लेता हूँ। जैसे कि पहले तो मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूँ। एक्सपेरिमेंट है देखो, अगेन हमें लेना पड़ेगा छोटा वाला एग्जाम्पल समझ में आ जाए। तो रोटी का डाइस ही ले लेते हैं। काम करो बार बार ये भी ले लेंगे। ओके, मैं इस बार ले रहा हूँ सभी नंबर्स। ओके, 2 की टेबल में लिखा 10 बार, वो मेरा इवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। मींस अप टू 10 टाइम्स, तो 2 10 से 20 तक लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं 2 की टेबल से डील करने वाला हूँ। तो मेरा इस एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम कितना होगा? 10। समझ गए? ये एक्सपेरिमेंट किया 2 की टेबल के साथ में, जो मैंने 10 बार बोला, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है। ओके, अब मैं इसका एक इवेंट ले रहा हूँ। अब ऐसा सुनना, एक इवेंट है, वो इवेंट है a number divisible by 8। नंबर divisible by 8 मतलब जो 8 की टेबल में आता है। तो कौन 8 की टेबल में आ रहा है? डिविजिबल बाय 8 मतलब जो 8 की टेबल में आता है। तो कौन आ रहा है? एक तो 8 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है टेबल में, आता ही है। फिर 16 आ रहा है, और 2 ही आ रहे हैं। अरे हाँ के ना, समझ गए? अच्छा, तो इसका कितना हो गया? इसका कितना हो गया? फेवरेबल आउटकम 2। सही है। अब मुझे इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट आउटकम हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई मतलब जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसमें कौन कौन नहीं है? 2 4 6 10 12 14 18 20, ये सभी एक ही टीम में आ जाएंगे और एक नया इवेंट बन जाएगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम तो है डिविजिबल बाय 8। इसका नाम क्या है भाई? बनता है तो बनाओ, अपना भाड़ में जाए, चलेगा। एक ये सब एक टीम में आ गए ना, बस ये क्या बन गया? इसका कॉम्प्लीमेंट। उसको लिखेंगे ई के ऊपर या तो डैश मारेंगे या फिर ई
यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इसका कितना हो गया फेवरेबल? 8. 8। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो। एक काम करते हैं, हम ई वाले का निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ई वाले का, ई का कितना आएगा? फेवरेबल कितना है? 2, टोटल कितना है? 10। कितना आया? 1/5। डन। अच्छा, अब हम निकालते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी, मतलब पी ई डैश या फिर पी ई के ऊपर सी। तो फेवरेबल 8, टोटल 10, कितना आया? 1/5. 4/5। 4/5। अब एक काम करो, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को जोड़ो। तो ई की कितनी है? 1/5 और इसकी कितनी है? 4/5. तो आंसर आएगा 1 + 4, आंसर आएगा 5/5, आंसर आया 1। यस और नो? तो हम क्या सीखे कि एक इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। एक फॉर्मूला बन गया। और इस पे तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पूछो? सर कितने? Infinite. जितने दे बना इनफाइनाइट। आनंद सर वो पी इसी के जगह जी लिखोगे ना तो भी चलेगा। हाँ सर, छोड़ेगा वही जगह जी। ये फॉर्मूला इट इज अ फॉर्मूला। और इस पे तो क्वेश्चन बने भी हैं। मुझे पूरा पेपर देना, मुझे सारा मैथ्स का पढ़ा है। कहाँ है? निकालना निकाल। स्टैंडर्ड का है, बेसिक का नहीं। मतलब निकाल। तो वो पिंक कलर की फाइल है ना उसमें। ठीक है, तू लिखने का बोल। अच्छा सुनो, मैंने पूर्वराज को पिछले साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। ये रहा सर। लिबर्टी वाले, और वो गुजराती, लिबर्टी के, गुजराती के, संस्कृत। संस्कृत के। उसको भी कोई हेल्प चाहिए तो वो पूर्वराज से लेके, है ना, मतलब एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं उसमें, तो आपको आइडिया है। मैंने ले ली सर बुक। अच्छा, सबूत क्या है वो तेरी बुक? सबूत दिखा दो। साक्षी से करेंगे। टेबल पे लगे कोई चेकिंग नहीं आ जाएगा सर में बराबर 10 मिनट बैठ में। सर आप वो गिरीश सर को सर समझाना ना। सर कल तो हमारा चैप्टर पूरा हुआ और आज हमसे ना मांग रहे थे सर। क्या बोल रहे हो? गलत ही है। सर हमारे क्लास में कितने जन ने क्या किया था, क्या करवाया पता है सर? आप थे ही ना सर। वार्म अप मैंने उनको एक बार बोला, ठीक है, मैं सर, मैंने कहा देखो 10th है, रहने दो। उनको तो प्रेसिडेंट ने नहीं बोला सर आप रहने दीजिए, थोड़ा होमवर्क पे कम ध्यान दो, बच्चों के मार्क्स पे ध्यान दो कि मार्क्स आने से। तो सर मैम फिर वो थोड़ा सा है ही है मीन्स, देखो वो उनकी मर्जी है बेटा, वो क्या कर सकते हैं। हम एक बार तो सर कैसा बोलते पता है? आप सब लोग है ना बेटा, अपने अगर आपको ज़्यादा लोड लगे ना तो आप इतना अपने घर से ये बोलवा दो कि थोड़ा बहुत होमवर्क ऊपर नीचे तो लेट्स गो करें सर, इतना ज़रूर आप। मैंने तो सर को बोल दिया मेरे पापा दुबई है, ये 2 साल बाद आएंगे। इसमें पेपर नहीं है ले यार इसका, तो 23 वाला होगा सर। ए रोन क्या मैं था ना, आज तुझे याद आया वो। हाँ ए आज देवांगी लेंगे। नहीं नहीं देवांगी ले तो बोर्ड में दिस में पेपर आली तो नहीं नहीं चाहिए ना 2021 लाए ऐड हुआ चौथी मार हूँ लाए देखो ऊपर है प्लस सोचना पड़ेगा। सर मेरे पास है सोती हुई दूँ सर। हो जा सोती हुई बेसिक का भी है। फिजिक्स का सर मैं देखो ये क्वेश्चन ये है, पता है अपने इस बार मैंने वीकली में पूछा था, 3/2 इसका आंसर आया था, अल्फा प्लस बीटा अल्फा ए पहली बार 3/2 है ना। हाँ ठीक है। फिर सर ये तो मैंने नहीं निकाला, जो सामने से उसने दिए। और बहुत सारे हैं सर 2017 का कितना पेपर इजी है सर? ये बोलो सर 16-17 इसका चाहिए सर। अल्लाह। चलो
इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज है बेटा, बोर्ड में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिखा है, देखो ऐसे देखो, ई के ऊपर एक डंडा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो या तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो या ये फॉर्मूला ऐसे लिखो, पी, देखो अब सुनो, कभी कभार वो ई की जगह ए भी लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक इवेंट, अरे हाँ के ना, तो ए और ए के ऊपर बार, ठीक है, वो क्या हो गया 1, ऐसा भी लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, ये सब एक ही चीज है। सर में यही क्वेश्चन नाइन्थ में हमको टिकराज में पूछा था एक बार, आपने कहा है था ना, तो 10th में आएगा ये। तो याद रखना था। सर वो एसएस की डेट में एक चीज भूल गए थे सर, रूट वाला कुछ लिखना था वो, अंडर रूट वाला सर। क्या? आपने नहीं बोला था लास्ट टेंस में ना, हाँ तो कल पूछ लूँगा बस, कल कोई नहीं, अपना मैथ्स का डाउट सुनूंगा, संडे को होगा उसका, हाँ। बस संडे को टेस्ट, कौन सा? चैप्टर नंबर 1 उसके डन। जैसे शाम को आओगे तैयारी करके आओगे ना, हाँ। उसी दिन मैं ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा ना, हाईएस्ट 3 क्वेश्चन दूंगा, लाइव चेकिंग, लाइव दूंगा सब कुछ लाइव 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 लाइव। लाइव 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 एक तो लाइव Doubts ऐसे- वाले लाइव का। नहीं पड़ा, आप लोग को उससे आना ए पड़ेगा, सर वैस आ जाना कोई ना, ये कौन कह रहा टाइम पास हो जाएगा। सर वो बेसिक और स्टैंडर्ड का इस बार राउंड करने में अलग अलग बनाया ऐसा ठीक है, सर हम स्टैंडर्ड का दे चलेगा ना। हाँ तो दे ना, मैंने क्या बोला, बस तू बोर्ड में बेसिक कर देना, Basic का अगर ले तू लिया। पहले से फिक्स है तो सर लिखवाया तो बेसिक का है मैंने। हाँ तो ले, तो तूने मुझे क्या लिखवाया था, तो मैं आया था बेसिक, जैसे गिरीश सर को पूछा तो उन्होंने बोला चेंज नहीं होगा। तो किसी से नहीं पूछना है, तू जब बोर्ड का फॉर्म भर, तुम जब बोर्ड का फॉर्म भरो, अगर तुम्हारा श्योर है कि बेसिक लेना तो बेसिक लेना, और बस तुमसे मुझे बोल देना कि सर मुझे पेपर देना है स्टैंडर्ड का, वो तो मुझे बोल के रखते, सर एक ज़्यादा नीचे इससे वाला भी बेसिक है। ठीक है। मैं किधर लग मुझको खुद ले खुद नहीं इतना है ना, क्यों से नहीं कहो। मैं तन कुछ दूँ अभी लग है? दे बहुत ज्यादा कोई दिन बाद देना। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, अगेन एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ये हो गया, ये सब हो गया ना, प्रियंका आपको हो गया? नेत्रा, यस सर। अब जरा यहाँ देखो, एक काम करते हैं, ओके सब सुनो, मैं आप देखो, मैं वापस एग्जाम दूँ, ये सब चीजें हार्ड नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। एक टीम में कौन है, मैं, ऋतिक और रैंडेश, ये हमारा इवेंट ए, हमारा कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर बार, कौन कौन होगा, तुम लोग, अरे हाँ के ना, तुम कौन हो, ए बार, बार। सुनो सुनो, मतलब हम हैं ए, तुम हो ए बार। या फिर ए बार, ए डैश बोल दो ए सी या ए बार बोल दो ए या ए सी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस तो तुम हमारा कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हम करते हैं, तो तुम्हारा भी तो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, हाँ तो तुमको छोड़ के वापस क्या आंसर आएंगे, हम है कि नहीं है। यस तो सर। ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार, तो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ए, अरे हाँ के ना, ए बार का तो तुम कौन हो, ए बार हो, तुम्हारा भी कॉम्प्लीमेंट, तुम कौन हो, ए बार, उसका भी डबल कॉम्प्लीमेंट, अरे हाँ के ना, तुम कौन हो, ए सी, उसका भी सी, तो सब कौन हो जाएगा ए, अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, यस सर। सही है ना, यस मतलब आप यहाँ देखो, ओके, एक काम करते हैं, ये जो इवेंट है हमारा ई डैश, ठीक है, ई डैश, मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई डैश, इसका मतलब है जो ई डैश की टीम में नहीं है, तो ई डैश कौन है, ये ई डैश है, इसकी टीम में कौन नहीं है, 8 और 16 नहीं है, अरे हाँ के ना, सही बात है कि नहीं बात है, सही बात है। 8 और 16, और वो खुद तो ई तो है, अरे यस और नो, Yes. कह सकते हैं कि ई डैश किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट वो क्या होता है, वो खुद ई होता है, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत, समझे नहीं समझे, ये हार्ड नहीं है, इट्स जस्ट ई, जो ई डैश की टीम में नहीं, तो ई तो है, कोई दिक्कत, तो कंफ्यूज
क्लियर है? पक्का पक्का? ओके, तो क्या मैं एक ऐसा फॉर्मूला लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ई किसके इक्वल है? ई डैश का डैश, तो एक ही तो हुए ना? अरे हाँ के ना, यस यस तो ये सब एक ही है, तो देखने के तरीके अलग अलग है। क्लियर है? यस Yes, सर sir. तो एक ही, ठीक है। अब ये फटाफट लिख दो एक फॉर्मूला। पहले आप ये लिखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई डैश इज इक्वल टू ये, और फिर आप ये लिखो ई डैश का डैश इज इक्वल टू ई। क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा। या पर ई एस भी लगे यूनी यूनी हटाई दो थैंक यू। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है, एक दो पॉइंट और है, उसके बाद में हम फिर क्वेश्चन करेंगे, पर वो अभी अपने सीधा राउंड 1 के बाद, आज खत्म नहीं था, ठीक है। आज जितने ही रखेंगे वो एक दो पार्ट और इस बार थोड़ा रहे हो ना। बस एक दो पार्ट है ना, 5 मिनट। हाँ नो क्या क्या नहीं आया था टेस्ट? अच्छा, टेस्ट इसका थोड़ा सा ठीक ठाक ही गया है, तो बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा Just- सेक्शन ही नहीं आया। तो अब जो पार्ट में आपको दिक्कत हुई हो, आज वो वापस से देख लेंगे। ये देखो रिवीजन है ये सब। देखो आप यहाँ के हर टेस्ट को एक रिवीजन, पहली बात तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं करते। दूसरा, अगर थोड़ा करके आए तो भूल गए तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बस हाँ, आपको लगे हाँ मैंने इतना था क्या था मुझे, अच्छा इस बार मैं भूल गया था, वापस एक बार देख लेना, ओके सर। ठीक है। अब देखो, दो सवाल मैं अगेन पहले से बोल रहा हूँ, हमारे बुक के पीछे जो क्वेश्चन है चैप्टर 11 में, तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पर देखो बोर्ड में वो सीबीएसई वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीएसई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं है, पर अभी बुक में है तो करने पड़ेंगे, ठीक है। जो आपने कराई थी ना, कल तो डाउट वो हाँ 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 वो तो चार अगेन बोर्ड में भी आज तक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब सीखेंगे नहीं, मैं सिखाऊंगा, अब देख लेना, इजी है तो कोई हार्ड भी नहीं, लॉजिक है उसमें, ठीक है ना, और समझ लेना। अभी तो बोर्ड पे आया नहीं है, इसलिए मैंने अभी करवाया नहीं, आ ठीक सकते है। हैं। मैं मुझे वो नहीं मालूम, अभी तो नहीं पूछा गया, और मेरे हिसाब से वो सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जीएसई पर बस नॉट इम्पोर्टेंट, मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है ना। बाद में तो फिर भगवान जाने, मैं तो सिखा लूँगा आपको, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट में चल रहा है, बट कॉम्प्लीमेंट नहीं। अब सुनो, इसके नीचे लिखना, देखो हम बोलते हैं ई डैश, या बोलेंगे ई Yes. या बोलेंगे ई के ऊपर बार, या बोलेंगे नॉट ई, सब एक ही है, देखो ये सब एक नॉट ई, नॉटी नॉटी टॉमी नॉटी क्लियर है? ए गुना से बस ये बेटा, यूनी ठीक है। ये लिख दो, ये हो गया, नहीं sir. यूनी ये फटाफट लिखो, और फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट, मतलब इस चैप्टर के नोट्स जो है वो हमने सब पढ़ेंगे। अब Yes. मतलब 1 मार्क में अब आप कोई भी क्वेश्चन बनेगा, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, हां सर ठीक है। बोर्ड में कैसा आया था सर? वो क्वेश्चन लिखो ना, कैसे पूछा है? ओके अब एक लास्ट पॉइंट इसमें लिखो, રહેવા દે ને યાર. માર ખાઈ જાય. ખાલી નહીં. મારો એક હોય. लास्ट पॉइंट लिखो। सब सुनो बेटा, एक इवेंट ई है, ठीक है, कोई इवेंट है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ई होती है, वो प्रोबेबिलिटी या तो 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी, या 1 के बराबर या 1 से छोटी। प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन ना, ये फ्रैक्शन में लिखा हूँ मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। फ्रैक्शन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ना तो 0 से छोटी आएगी, मतलब माइनस में आ सकती है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी आ सकती है। 0 आ सकती है, इम्पॉसिबल, 1 आ सकती है, श्योर ही, या फिर 0 और 1 के बीच में 0.2, 0.7। अब पता है इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? देयर इज एन इवेंट E with probability 1.2, स्टेटमेंट
ट्रू यहाँ फॉल्स False. प्रोबेबिलिटी 1 से वन बड़ी से होगी बड़ी नहीं हो है सकती यहाँ के ना Yes, ऐसे sir. ऐसे क्वेश्चन ठीक है। अच्छा ये सुनो ये फ्रैक्शन है, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा लेस या तो बड़ा या इक्वल किसके 0% या छोटा या इक्वल किसके 100%। 100 नहीं हम तो इसमें निकालेंगे इस चैप्टर में ठीक है, इसमें लिखवा रहा हूँ एमसीक्यू बन सकता है इससे। तो परसेंटेज में देखें तो ऐसा आएगा आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन हम ये निकालने वाले फ्रैक्शन मतलब फोटो डिवाइड, अरे हाँ क्या ना हम वो निकालने वाले हम ये निकालेंगे। और लास्ट में लिख दो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ऑफ ई, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको लिखना एग्जाम में, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। इसी को मैं शॉर्ट में लिखूंगा ऊपर फेवरेबल आउटकम 4 और नीचे टोटल आउटकम 2 4 2। अगर आपने एक क्वेश्चन मान लो कि आपको 5 से 6 बार फॉर्मूला लगाना है तो आप एक बार लिखो बस, बाद में आप उसको नहीं लो चलता है ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन में को होता है सर वो फोटो लिख दिया तो चलेगा ना? एक बार पूरा लिख देना बाद में चलेगा, बाद में तो ये भी लिखो तो चलता है, एक बार तो लिखना चाहिए बस, वो इम्पोर्टेंट है। नेत्रा प्लीज का बेटा सब क्लियर? यस सर। यस सर। तो कल आफ्टर लेक्चर ऑफ आफ्टर टेस्ट साइंस का डाउट सेशन होगा ठीक है। पर क्या बेटा आपको भी कोई डाउट हो तो कल आप ज्वाइन कर लेना प्लीज ठीक है ना साइंस में। ओके सर।